हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और आपके पास भी टाइम बहुत कम बचा है, तो हम लोग अपना परिचय और ये सब बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक की ओर आएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं आज रात के लिए, उनके लिए है, वो भी रामबाण साबित करने के लिए हमें ये दे रहे हैं। क्योंकि हम जो यहाँ पे लिखे हैं, बस यही अगर आप पढ़ के अगर आप जाते हो तो आप कल सुबह का जो आपका पेपर, हिंदी का पेपर होगा, उसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स को क्या करोगे, इंक्रीज करके चले आओगे। हमने जितना यहाँ पे टॉपिक लिखा है, आपको यहाँ दिख रहा है जितने टॉपिक लिखे हैं, बस अगर आपने इस टॉपिक को अगर एक बार देख लिया ध्यान से ना, तो आपको कन्फर्म है कि आपको यही चीज़ मिलेगा वहाँ पर। और आपसे बता दें कि कल हम सेंटर पर भी आ रहे हैं और साथ ही साथ हम पेपर के बाद आप लोगों से बातचीत करेंगे और देखते हैं कि बच्चों ने किस प्रकार से एग्जाम को दिया, अटेम्प्ट किया, और बच्चे कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं, वो सब कल दिखेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आज पहले हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर कि टॉपिक क्या क्या है, क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, गद्य में हमें क्या पढ़ना है। गद्य में ध्यान दीजिएगा, गद्य में पढ़ना है कि जब देता है ना कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या करिए, जो कि आपका पहला क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। पहला मित्रता पाठ आपको देख लेना है। मित्रता पाठ में आपको मित्र के बारे में ज़्यादातर चीज़ें दर्शाया जाएगा। तो जब आप वहाँ पे जब पढ़ेंगे जब पेपर में, तो पेपर में जहाँ अगर आपके मित्र के बारे में कुछ भी आचरण के बारे में दिया गया, मित्र के आचरण के बारे में, तो आप तुरंत जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि मित्रता चैप्टर से है। जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा आपका है ममता। ममता जो कि एक लड़की थी ना, ममता कौन थी, एक लड़की थी। और यहाँ पर क्या है कि ममता के बारे में दर्शाया जाएगा। किसके बारे में दर्शाया जाएगा, ममता के बारे में दर्शाया जाएगा। ये भी चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है आपके 2024 के यूपी बोर्ड के माध्यम से। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन थे, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और जो आपका तीसरा है चैप्टर है भारतीय संस्कृति। क्या है, भारतीय संस्कृति। और इसके जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि आप बस केवल आप गद्य तरफ से क्या करेंगे, केवल 3 पाठ पढ़ लेंगे, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, तो आपको पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा आपके एग्जाम में। और बाकी कल तो आपको देखेंगे कि आप एग्जाम किस प्रकार से दे करके आ रहे हो। फिर आप आते हैं पद्य पोर्शन पे। किस आते हैं, पद्य वाले में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पद्य में क्या है कि पद्य में पहला आपका जो पाठ है वो रहेगा क्या, पद। क्या रहेगा, पद। कि पद को सूरदास ने लिखा है और धनुष भंग वन पथ पर कौन लिखा है, तुलसीदास ने। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि धनुष भंग और वन पथ पर, तो तुलसीदास ने रामायण को लिखा था, तो आप यहाँ से देख लेंगे कि तुलसीदास ने क्या लिखा था, धनुष भंग और वन पथ पर। और अगला दिया है कि वर्षा सुंदरी के प्रति हिमालय से। क्या है, वर्षा सुंदरी के प्रति हिमालय से। ये जो आपके चैप्टर हैं इसको लिखे हैं, कौन लिखा है, तो इसको लिखे हैं महादेवी वर्मा जी। कौन लिखे हैं, महादेवी वर्मा जी लिखे हैं। ठीक है। इसके बाद आपके क्या है, पुष्प की अभिलाषा या जवानी। पुष्प की अभिलाषा या जवानी, ये भी आपके मतलब कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है, कारगर साबित होने वाला है। तो आपको यहाँ पे 4 चैप्टर देखना है। पहला पद, दूसरा धनुष भंग वन पथ पर, तीसरा वर्षा सुंदरी के प्रति हिमालय से, और चौथा है पुष्प की अभिलाषा जवानी। मतलब यहाँ पर देखिए, वर्षा सुंदरी के प्रति और हिमालय से, ये दोनों एक ही लेखक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से पुष्प की अभिलाषा और जवानी भी क्या है, एक ही लेखक के द्वारा लिखा गया है। अब गद्य से लेखक, हम किस किस लेखक को याद करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम कैसे करें। तो हम यहाँ पे केवल ज़्यादा नहीं, केवल 3 लेखक के बारे में दिया है। तो उस पर देखिए, अगर गद्य में चलेंगे तो लेखक पहले आप क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में याद कर लेंगे, जीवन परिचय अच्छे तरीके से। उसके बाद कौन आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी आएंगे। अगर आप इन तीनों को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, कम टाइम में बहुत कम चीज़ें अगर आपको याद करना है, उस तरीके से आप अच्छा अगर नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम अगर आप 100 में से 95 लाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो करना ही पड़ेगा। अगर काश यही चीज़ अगर आप पहले कर लिए होते तो आज आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर भी हम आज के लिए ही आपको इतना दे रहे हैं कि आप इतने में आप अच्छे नंबर को पा करके वहाँ से आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गद्य में किसके बारे में करेंगे, लेखक के बारे में। तो गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी को याद कर लेना है, और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी याद कर लेना है। यही तीनों से मतलब पूछा जाएगा। और कंफर्म सी है, मैं लिखित दे रहा हूँ कि आपके यहाँ से एक न एक कोई न कोई एक लेखक आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब पद्य से बात करते हैं, पद्य से कवि। पद्य मतलब क्या होता है, कविताओं से कवि। तो इसमें से कौन कौन,
आप एक सूरदास जी को याद कर लीजिए, एक तुलसीदास को याद कर लीजिए और एक महादेवी वर्मा जी को याद कर लीजिए। किसको किसको? तो आपको किसको याद करना है? एक सूरदास जी को याद कर लीजिए, एक तुलसीदास जी को याद कर लिए, एक महादेवी वर्मा जी को याद कर लिए। आप यहाँ से अगर 3 लोग याद करते हैं तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर को अच्छे से आप नंबर पा करके वहाँ से आएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हमने जितना यहाँ पे लिखाया है यही अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे नंबर ला लेंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं तो भाई फिर आपकी किस्मत जाने और आप जाने कि आप कैसे क्या करोगे। अब देखिए संस्कृत गद्यांश की बात करते हैं तो संस्कृत गद्यांश की ओर से कौन आपका चैप्टर पढ़ना है? तो वाराणसी नगरे पहला, दूसरा भारतीय संस्कृति और तीसरा देशभक्त चंद्रशेखर। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको वाराणसी नगरे और भारतीय संस्कृति जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किधर से? आपके संस्कृत गद्यांश की तरफ से। कौन सा हो जाएगा? वाराणसी नगरे और भारतीय संस्कृति आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला देशभक्त चंद्रशेखर, ये पूछ भी सकता है नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ पे हम दिए हैं क्योंकि हमें 3 को कम से कम करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत पद्यांश में क्या क्या पूछ सकता है। तो संस्कृत पद्यांश में आपके हो जाएगा जीवन सूत्राणी और बाकी इन तीनों को ले लीजिए। जीवन सूत्राणी, वाराणसी नगरे, भारतीय संस्कृति और देशभक्त चंद्रशेखर। आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि आपके भारतीय संस्कृति आपके संस्कृत में भी है और भारतीय संस्कृति आपके यहाँ पर है, आपके हिंदी गद्य में भी है। मतलब दोनों गद्य में क्या है कि आपकी भारतीय संस्कृति है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको करके आएंगे, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप करके आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है यहाँ पर है कि खंड काव्य। तो खंड काव्य आपको बता दें कि आपके प्रयागराज के केवल एक ही खंड काव्य होता है जिसे हम कहते हैं अग्र पूजा खंड काव्य। क्या कहते हैं? अग्र पूजा खंड काव्य। और अग्र पूजा खंड काव्य लगभग 6 सर्गों में बना हुआ है। तो हमें सर्ग को नहीं याद करना है, कुछ मत करिए, इतना ज़्यादा हुआ मत करिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि कृष्ण जी का क्या करेंगे? चरित्र चित्रण याद कर लेंगे। क्या करेंगे कि कृष्ण जी का क्या कर लेंगे? चरित्र चित्रण याद कर लेंगे और आप अच्छा नंबर यहाँ से भी लेके चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? कृष्ण जी का चरित्र चित्रण। और इसके बाद बहुविकल्पी की बात करेंगे कि बहुविकल्पी में क्या क्या पूछ सकता है। तो आपको मैंने पढ़ाया भी है अच्छे तरीके से। हास्य रस, करुण रस, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा, रोला। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद उपसर्ग हो जाएगा, समास हो जाएगा और लोकोक्ति मुहावरा हो जाएगा, अनेकार्थी एकार्थी सब होते हैं ना। ये सब चीज़ें को आपको क्या करना है? यहाँ से पढ़ लेना अच्छे तरीके से और आप अच्छे नंबर इंक्रीज करके आप आएंगे। और आपसे हम कल तो जरूर मिलेंगे, आपके सेंटर पे हम जरूर मिलेंगे। जितने बच्चे हमें देख रहे होंगे और इसके बाद और बच्चे भी हमें देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जो हम कहते हैं वाकई वही चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और आपका कल जो एग्ज़ाम है वो आपका हिंदी का है और इसके बाद आपको 27 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हो जाएगा मैथ का। और देखना कि अगर आप हमारे वीडियो को देख करके आप अगर इसको पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में हूबहू यहीं से आएगा। उसी तरीके से आपका मैथ में भी एग्ज़ाम में हूबहू वहीं से आएगा। इसलिए आपको हम आज बता रहे हैं क्योंकि आज के बाद आपके पास लगभग 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा आपको मैथ पढ़ने के लिए। तो जितने बच्चे हमें देख पाएंगे वो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आप नंबर को इंक्रीज करके वहाँ से आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हम बताएं वही आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। तो आप सब लोग को एक कल करके आना है अच्छे तरीके से। और बाकी आपसे तो मिलने वाले हैं कल, आपके सामने हम कल होंगे। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप हिंदी को करके आएंगे और इसके बाद आपको तो हम ज़रूर मिलेंगे और इसके बाद आपका जो पेपर होगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप वहाँ से करके आएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं कल आपके सेंटर पर और देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से एग्ज़ाम को दे रहे हैं।